सभी को नमस्कार। तो लॉकडाउन में काफ़ी रेस्ट हो चुका है। अब स्थिति ऐसी है कि हमें अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो सभी जगह एग्ज़ाम्स को लेकर अब गवर्नमेंट्स पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों, कॉलेज के हों, या अभी जो प्री वेटनरी जो पीईबी एग्ज़ाम कराता है उसका जो नोटिफिकेशन आया है, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीईबी जैसे पहले कैलेंडर को फॉलो करता था, जिस डेट पे एग्ज़ाम है उस डेट पे एग्ज़ाम होगा। तो आपके सामने सितंबर में एग्ज़ाम है लेबर इंस्पेक्टर का, और उसके साथ और भी जो इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट हैं। उसके अलावा जेल प्रहरी का जो डेट आपके सामने है अक्टूबर में है, और बहुत ही जल्द आपके सामने एमपीएसआई एंड कांस्टेबल का भी डेट अनाउंस हो जाएगा। तो आपकी जो तैयारी है वो अब ट्रैक पे आ जानी चाहिए और आपको फिर से उसी लय में स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की जो क्लास है आर्टिकल से। टेंस की जो 12-13 क्लास हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, टेंस पूरा कंप्लीट है। तो जो भी लोग इस बैच में ज्वाइन करेंगे उनके सामने टेंस की क्लास मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग आर्टिकल, और आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल देखिए, सबसे पहले आर्टिकल ए एन दा, जैसे ही मैं बोलूँगा आप बोलेंगे आर्टिकल सर ए एन दा। सर ये इंडेफिनेट होता है, ये डेफिनेट होता है, ये कॉन्सोनेंट के सामने आता है, ये वॉवेल के सामने आता है, जो बच जाए उसके साथ ये आता है, और नदी पहाड़ ये आसमान चांद सितारे इसके साथ दा आता है। ये तो दुनिया जानती है। कंपटीशन आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कंपटीशन क्या पूछेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ एसएससी की अगर मैं बात करूँ तो समझ ही नहीं आएगा कि ये आर्टिकल से रिलेटेड एरर है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पर थोड़ी सी आपको सोचना पड़ेगा। इतना तो सभी को पता है कि ए एन दा, ए ई आई ओ यू पढ़ाया गया था। उसके बाद जो भी बचे वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। दा इसके साथ नहीं आता है, इसके साथ आता है, ये सब के सब हमने रट लिया। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, मैंने सवाल आपसे किया, आप मान लीजिए आज तो ठीक है आपने पढ़ लिया और आंसर भी सही कर दिए। आने वाले टाइम में आपसे सवाल किया जाएगा, सर या आपके फैमिली का ही कोई, बताइए कि आपने एसआई में 30 मार्क्स आपको मिले थे, अब बताइए आर्टिकल क्या होता है। तो आप बोलेंगे आर्टिकल अनुच्छेद होता है। आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है उसकी बात हो रही है। आर्टिकल एंदा होता है। तो एक डेफिनेशन लिखिए, आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज एन एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव तो आपने बताया ही नहीं। आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। अब ये नई बात आई कि ये एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है। एक और लाइन लिख सकते हैं, एन आर्टिकल इज कॉल्ड नाउन मेकर। ये एक नई बात निकल कर आई। आर्टिकल को नाउन मेकर कहते हैं। और नाउन मेकर की बात करें तो आर्टिकल से एक बात ये भी समझ में आई कि गहनों की बात होती है। आर्टिकल्स गहने, यानी कि नाउन को बनाने का, नाउन के पहले काम होता है। अब आर्टिकल को हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। आर्टिकल कैन बी स्टडीड इन 2 ग्रुप। आर्टिकल को हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल को हम 2 कंडीशन यानी कि 2 ग्रुप में पढ़ते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब सवाल आपसे ये मैं पूछूं कि ये आर्टिकल कुछ भी नहीं है, एडजेक्टिव का एक पार्ट है, तो बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है।
एडजेक्टिव किसके पहले आता है, तो आपका ये सवाल होगा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। नाउन के पहले क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अगर आर्टिकल एडजेक्टिव का एक पार्ट है तो नाउन के हमेशा पहले आएगा, यानी कि ये एडजेक्टिव एक विशेषण नाउन की विशेषता बताता है। आर्टिकल का भी वही काम होता है जो काम एडजेक्टिव का होता है। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले होता है। बात समझ में आई? चाहे आप हिंदी में लिखते जाएं या इसी बात को आप जैसे भी आपको समझ में आए आप लिखते जाएं। नाउन से पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि नाउन से पहले अगर कुछ भी लिखा होगा, नाउन से पहले कुछ भी लिखा होगा उसे एडजेक्टिव, नाउन के पहले जो भी होगा वह हमेशा एडजेक्टिव होगा। ये एक अभी धीरे धीरे चीज़ों को हम समझते चलेंगे। मैं पहले आर्टिकल की एक कहानी बना रहा हूँ। अभी डेफिनेट इंडेफिनेट ए अंदा का प्रयोग कहाँ पर होगा वो हमें अभी डिस्कस नहीं। सबसे पहले तो हमारा बेस बनना चाहिए कि आर्टिकल होता क्या है। तो मैंने बताया कि आर्टिकल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। एक बात ये, एन आर्टिकल इज कॉल्ड नाउन मेकर। दूसरी बात, सेम बात मैंने लिखा है कि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। आर्टिकल भी नाउन को बनाने का, नाउन मेकर का मतलब है कि नाउन को सजाने का या नाउन के पहले प्रयोग होगा। बात समझ में आई? फिर दो आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनेट जिसको हम बोलते हैं ए एंड आ, और डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं द। बात यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात यहाँ से मैं और लिखवा सकता हूँ कि अगर इंग्लिश में ही लिखें या हिंदी में लिखें, आंसर आपका सही होना चाहिए। आप किसी को बताना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। हमें यहाँ पर इंग्लिश सीखना है ताकि हम किसी के सामने ग्रामर में अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो हम उसको बता सकें। अंग्रेजी पंती नहीं करनी कि नहीं हमें तो ये इंग्लिश में ही बताओ। तो अगर किसी भी नाउन, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन होगा तो एडजेक्टिव भी होगा। विदाउट एडजेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। दिख नहीं रहा क्या बोल रहा हूँ? आप लिखते जाइए। अगर किसी सेंटेंस में नाउन होगा तो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव भी होगा। उस एडजेक्टिव की जगह आर्टिकल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होता है। ये जो भी है ये एडजेक्टिव के एक पार्ट हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आप राम ईट्स मैंगो, राधा इज ठीक है। आप यहीं से सेंटेंस को पढ़िए और समझने की कोशिश करें कि राम ईट्स मैंगो क्या सही है। तो आप बोलेंगे इसके सामने ए लगा दें। आर्टिकल पढ़ रहे हैं इसलिए बोल देंगे कि ए लगा दें। अब अगर मैं ए नहीं लगाता हूँ तो क्या सही नहीं है? आप बोलेंगे इससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक मैंगो खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है, तो ए लगाने से संख्या पता चल गई। ऐसा नहीं है। एक जो बात मैंने आपको बताई कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन है तो एडजेक्टिव उसके पहले होगा। तो इसने कहा एडजेक्टिव कहाँ है, तुम एडजेक्टिव बन जाओ। तो इसने कहा मैं तो ऑलरेडी वर्ब का काम कर रहा हूँ, मैं एडजेक्टिव कैसे बन पाऊँ? तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव हमें लगाना पड़ेगा। तो राम ईट्स, अब गुड मैंगो बैड मैंगो तो लगा नहीं सकते हैं, ब्यूटीफुल मैंगो ये विशेषता तो हो गई, या स्मॉल मैंगो बिग मैंगो ऐसा तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ भी ऑप्शन में नहीं। तो यहाँ पर हम ये पढ़े कि आर्टिकल इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे राम ईट्स अ मैंगो। वो बात आगे आएगी कि हम डेफिनेट आर्टिकल किन नाउन्स के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं, किन के साथ नहीं करते, वो मैं डिटेल में बात करूँगा। अभी जो हमने सीखा कि केवल और केवल नाउन का एंड आर्टिकल का क्या रिलेशन होता है। आर्टिकल क्या होता है? एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन होगा तो एडजेक्टिव होगा। उस एडजेक्टिव की जगह
आर्टिकल हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। बात समझ में आई? अगर आपसे कभी भी कोई आर्टिकल को लेकर सवाल करे तो ये मत बोल देना कि आर्टिकल ए अंदा होता है, नहीं, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि लता इज गर्ल, अब ये नाम है, सॉरी राधा इज गर्ल। अब बात यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ राधा इज गुड गर्ल, स्मॉल गर्ल, टॉल गर्ल, कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया तो इसने कहा कि ये तो नाउन है, नाउन के पहले जो शब्द लिखा है वो एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर सेंटेंस में नाउन है तो उसके साथ एडजेक्टिव कंपलसरी है। कभी भी आर्टिकल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर आर्टिकल लगा दूँ, कहाँ पर आर्टिकल लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा। चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हुए देखिए। इसने कहा कि नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए। इससे कहा तुम एडजेक्टिव हो क्या? इसने कहा नहीं, मैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा हूँ, मैं तो हेल्पिंग वर्ब हूँ। तब इसने कहा एडजेक्टिव कहाँ है? एडजेक्टिव तो है ही नहीं। तब हमने बताया कि आर्टिकल इज़ द पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव और एक यहाँ पर उठाकर हम ए लगा देंगे। अब बात सही है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ चुका है। बात समझ में आई? अब ए का मतलब एक कहाँ होगा, वो जब हम एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी एडजेक्टिव क्या, आर्टिकल क्या है, हम उसको समझ रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें अगर आपको समझ में आई हों तो मैं आगे बढ़ूँ। अब बात आती है कि नाउन के साथ क्या केवल आर्टिकल नाउन के साथ ही यूज होगा? अगर उसी नाउन में नाउन की विशेषता बताने वाला मैंने एडजेक्टिव लिख दिया, जैसे ही इज गुड बॉय, बात सही है, मैंने लिखा ही इज गुड बॉय, यहाँ पर मैंने लिखा ही इज बॉय, तीसरा अगर मैंने लिखा ही इज वेरी गुड बॉय। अब बात समझ में आई कि आर्टिकल मैं कहाँ पर लगाऊं। अभी तक मैंने क्या पढ़ा कि आर्टिकल नाउन के पहले होता है, तो क्या यहाँ पर लगा दूं? तीनों जगह आप समझिएगा। एक नया कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। आर्टिकल को लेकर कभी रटना नहीं पड़ेगा कि आर्टिकल किसके साथ आएगा। आर्टिकल नाउन के पहले आता है, एक बात अपनी जगह सही है, ही इज अ गुड बॉय। अगर मैंने लिखा कि ही इज अ बॉय या ही इज बॉय, तो यहाँ तक आप लिखने के बाद आपका सवाल या आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर ये बॉय तो आपने बताया नाउन, और विदाउट एडजेक्टिव कोई नाउन सेंटेंस में नहीं हो सकता। तो इसका बात ये, अभी बात आगे आएगी कि सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, इसकी कहानी नहीं। जहाँ पर नाउन होगा कंडीशन आर्टिकल लगाने की होगी। फिर इसके बाद ही इज अ गुड बॉय। अब इसके बाद ही इज गुड अ बॉय नहीं, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है और आर्टिकल लगाने की कंडीशन है तो वो एडजेक्टिव के पहले आएगा। अब यहाँ पर ही इज वेरी, तो ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो आप एक बात यह कह सकते हैं कि आर्टिकल किसके साथ यूज होता है? नाउन के साथ। अगर नाउन के पहले कभी भी आ जाए एडजेक्टिव तो आर्टिकल उसके साथ, उसके पहले। अगर इस एडजेक्टिव के पहले आ जाए कोई एडवर्ब और उसके बाद आ जाए कोई नाउन तो आर्टिकल इससे पहले होगा। ये बात भी आप लिख लीजिए। आर्टिकल लगेगा कहाँ? ए अंदा की कहानी तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आर्टिकल ही तो समझने की ये क्या है। समझ में आई बात कि आर्टिकल अगर कोई नाउन है तो उसके पहले आएगा, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिख जाए तो उस एडजेक्टिव को फॉलो करेगा, और उस एडजेक्टिव को फॉलो कर रहा है कोई एडवर्ब तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले होगा, एडवर्ब के पहले होगा। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स के साथ ये तीनों पॉइंट लिखिए। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो नई एक टर्म्स आपने देखा यहाँ पर कि दो तरह के हम आर्टिकल्स को दो ग्रुप में पढ़ेंगे। वो दो ग्रुप्स कौन कौन से मैंने बताए?
एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनेट। इंडेफिनिट में मैंने बताया कि ए और एन, डेफिनेट में मैंने बताया कि द, तीन ही होते हैं। अब बात आती है कि ए किसके साथ होगा, एन किसके साथ होगा। ये एक यहाँ पर नई बात निकल कर आती है। तो आपने बताया कि ए कॉन्सोनेंट के साथ और एन वॉवेल्स के साथ। अब इतना तो मैंने बोल दिया कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट लेटर, वर्ड्स नहीं सॉरी, कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड, दोनों में फ़र्क है। कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड, तो आप बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड नॉट लेटर। लेटर की अगर मैं बात करूं, वॉवेल्स की अगर मैं बात करूं तो ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवेल्स होते हैं। रिमेनिंग जो भी बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं। बात समझ में आई? तो क्या किसी भी वर्ड्स या किसी भी कोई इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखा है, वर्ड लिखा है, उसकी शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से हो जाए, उसके साथ आंख बंद करके एन लगा देना जो हम करते हैं, क्या सही है? कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मैंने लिखा, आप लिखिए अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला दोनों में आपको आर्टिकल लगाना है। आपने बोला कि अम्ब्रेला में मैं एन अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी में मैं ए यूनिवर्सिटी लिख दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि यू से तो दोनों शुरुआत हुए हैं। यू एक वॉवेल लेटर है, लेकिन एक के साथ हम एन और एक के साथ हम ए लगा रहे हैं। अगर मैंने कहा दोनों में बोलेंगे सर एन लगा दीजिए, बिल्कुल गलत है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसके साथ ए होता है। क्यों होता है वही हमें सीखना है। तो अब बात आती है कि कॉन्सोनेंट साउंड एंड कॉन्सोनेंट लेटर। तो हमें क्या करना है कि ए और एन डिपेंड करता है साउंड पर, नॉट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड पर। अब बात आती है कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवेल साउंड को डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो आपको आवाज़ जो भी निकलती होगी वोकल कार्ड से ही तो निकलती है, चाहे आप कुछ भी बोल रहे हों। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बनाने का, ठीक है, कोई निराश नहीं होगा, जो भी है ठीक है। ये हो गए। अब अच्छा बना है। बात ये है कि जो भी हमारी साउंड निकलेगी वो हमारे वोकल कार्ड से निकलेगी। इसको हमने क्या कहा, वोकल कार्ड। स्वर मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी में जो भी लोग जुड़े हैं उन्होंने पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि ऐसी साउंड जो वोकल कार्ड से निकलती है लेकिन लिप्स का या टंग का या टीथ का कोई रोल नहीं होता, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। वो स्वतंत्र जो साउंड होती है उसे हम बोलते हैं स्वर, और इंग्लिश में बोलते हैं उसी को वॉवेल साउंड। और जिनको बोलते समय, लेटर्स को बोलते समय हमारी लिप्स, टीथ एंड टंग कहीं ना कहीं आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करे, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। दोनों को एक एक लाइन लिख लीजिए। लेटर दैट प्रोनाउंस विथ वोकल कार्ड इज कॉल्ड वॉवेल साउंड। लेटर्स दैट प्रोनाउंस with vocal cords, that sound is called vowel sound, and we use an with vowel sound। इंग्लिश हिंदी वाले लिख सकते हैं कि बोलते समय जिन लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन या बिना किसी जीभ, ओठ और टीथ के फ्रिक्शन से जो साउंड निकलती है उसे वॉवेल साउंड बोलते हैं। और उसी का उल्टा लिख दें कि लेटर्स दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टंग, टीथ एंड लिप्स
इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। शायद अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेटर्स दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ एंड टंग इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। अब बात आती है कि जो भी वॉवेल साउंड आपने बताया उसके साथ यूज करेंगे एन, और जो भी कॉन्सोनेंट साउंड आपने बताया उसके साथ यूज करेंगे ए। बेहोशी तब होगी जब आप एग्ज़ाम में बोल कर देखेंगे कि किस प्रोनंसिएशन में वोकल कार्ड से आवाज़ आ रही है और किस प्रोनंसिएशन में मेरे लिप्स, टीथ एंड टंग का फ्रिक्शन हो रहा है। वहाँ पर तेज़ी से चिल्ला भी नहीं सकते। तो क्या इतना डेफिनीशन बताने के बाद आप आंसर कर पाएंगे? नहीं, और भी शॉर्टकट है। छोटा बड़ा सभी पता है स्वर है, का से लेकर ज्ञात तक सभी को पता है कि व्यंजन है। इतना तो मुझे अंदाज़ा है कि सभी को आता होगा। फिर इसके बाद बात ये आती है कि अगर आपके प्रोनंसिएशन में जो आवाज़ जो साउंड है वो इनमें से कहीं से शुरू हो जाए, यहाँ से कहीं से आपको लगे कि इन स्वर में से आवाज़ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर देखना है। जैसे कि मैंने बताया दिख रहा है क्या? कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ईयर पढ़ते हैं हम, प्रोनाउंसिएशन करते हैं ईयर। इन द ईयर 2014 आई पास्ड माई, ठीक है। तो बोलते समय हम लैंग्वेज क्या होती है, रीजन वाइज चेंज होती रहती है, और आर्टिकल में जो हम एरर करते हैं इसी वजह से हमारी गलती होती है कि हम प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। आवर नहीं बोलेंगे, हावर, क्योंकि एच को हा पढ़ाया गया है, वो हमारी गलती नहीं है। रीजन हमें यही सिखाया जाता है। ऑनर, आवर, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, ईयर, यर, इसको यर पढ़ते हैं। अब जब आपको मैंने बताया कि आपको हिंदी में इनका प्रोनाउंसिएशन अगर आपने सही कर लिया तो वोकल कार्ड से क्या साउंड निकलती है, कौन फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको लिखा कि इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन इसका ये है, इसका यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे, इसका आवर ऐसे लिखेंगे, इसका ऑनर ऐसे लिखेंगे। इतना आपने लिख लिया। अब आपको बस पहला लेटर पकड़ना है, इसका या, और या क्या होता है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। आंख बंद करके ए लगा दो। ईयर में ई क्या होता है, स्वर होता है, एन लगा दो। अम्ब्रेला में आ क्या होता है, स्वर होता है, एन लगा दो। यूनिवर्सिटी यू यानी कि या क्या होता है, व्यंजन होता है, आ आएगा। आवर आ बड़ा है, स्वर है, एन आएगा। ऑनर एन आएगा। कभी भी गलती नहीं हो सकती। अगर ए और एन का चयन करना है, आर्टिकल आएगा इन दोनों में से। अभी नाउन बताऊंगा कि कौन से नाउन के साथ आर्टिकल आता है, कौन से नहीं आता, लेकिन अगर आर्टिकल की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि और भी कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको प्रॉपर अच्छे से लिखें, मेरी हैंड राइटिंग पर ना जाए। रटवाने के लिए आपको बोला जाएगा जितने भी पोस्ट होते हैं उनके सभी के सामने एन लगा देना। जैसे कि मैंने बोला IAS, IPS, MLA, MP, ठीक है, और BA हो गया। तो अब एक गलती यहाँ पर CA में हो जाती है। जैसे हमें बोला गया IAS, IPS, MLA, MP, CA, BA, जो भी है, ये डिग्री है या क्वालिफ़िकेशन है या कोई पोस्ट है, हमें रटवाया जाता है इसके सामने एन आएगा, इसके साथ ए आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो IAS ऐसा ही तो कुछ पढ़ेंगे। हिंदी में आपको पढ़ना है, आपने देखा कि सबसे पहले बड़ा आया है तो एन आएगा। आई आया है मतलब इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, इसके साथ भी एन आएगा। MLA
MLA, कुछ इस तरह से पढ़ा जाएगा। आपने देखा कि A आया है तो N आएगा। इतना आसान तरीका है। आर्टिकल्स में हम गलती करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे रहते हैं, हम रटते हैं। चीज़ों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात समझ में आई? आप लिख सकते हैं एलिफेंट, यूरोपियन, जैसे कि अब ई से शुरू होता है, कई बार आ जाता है। हम देख कर क्या करते हैं, ठीक है। अब यूरोप के साथ कोई आर्टिकल आएगा, इंडिया कोई आर्टिकल आएगा क्या? द इंडिया, द ग्रेट इंडिया, द इंडिया या द ग्रेट इंडिया। एडजेक्टिव में चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, कोई आर्टिकल नहीं होगा। अब जैसे यूरोप, एलिफेंट। अब यूरोपियन के सामने आप बोलेंगे अगर इसके साथ सर मैं एन लगा देता हूँ तो ई यहाँ पर भी है, एन लगा दो आंख बंद करके, बिल्कुल गलत आपने किया। नहीं, प्रोनाउंसिएशन क्या कहता है? यूरोप। और ये या क्या बताता है कि ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। शायद आर्टिकल में एन लगाने में दोबारा आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। अगर एन लगाने का क्वेश्चन आ गया तो मैं समझूंगा कि वो आपके लिए बोनस मार्क्स है। बात समझ में आई? ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कन्फ्यूजन हमें जहाँ पर होता है उनके बारे में मैं कुछ लिखवा देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं आर्टिकल एन की शुरुआत भी नहीं किया। मैं अभी आर्टिकल शब्द पे ही अभी आपको बेसिक से एक रूट लेवल से उठाकर और एडवांस तक कि आपको एसएससी मेंस में भी अगर आपको बैठना पड़े तो आर्टिकल से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 29 आउट ऑफ 30 एंड 20 आउट ऑफ 20 लाने का सिर्फ यही एक कारण है कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ो तो उतनी गहराई तक पढ़ो कि जहाँ तक आर्टिकल आपको पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाता होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ यही शुरू किया जाएगा। एन लिख लो बेटा, ये डेफिनेट होता है, ये स्वर के साथ, ये व्यंजन के साथ, दा इसके साथ, नदी पहाड़ तूफान आंधी जहाँ पर आए दा लगा दो। क्या है? सब इंस्पेक्टर 2 सितारे हवा में नहीं मिलेंगे या किसी प्लेट में रख के परोसा नहीं जाएगा, ठीक है। जितनी गहराई तक, क्योंकि अगर 40 लाख 20 लाख 10 लाख जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनमें से अगर क्रीम 600 को लेना है तो आप समझ सकते हैं कि कंफर्ट लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। अपने आप को कुछ तपन या कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आकर मेहनत करनी पड़ेगी। हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा कि इस बार की पोस्ट हमारी एक पक्की है। आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, एहसास हो रहा होगा कि अभी हम कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। अब मैं बात करूँगा कि कई बार जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है, जैसे अगर कोई शब्द W से शुरू हो जाए या Y से शुरू हो जाए या I से शुरू हो जाए या A से शुरू हो जाए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम A लगाएं, क्योंकि प्रोनंसिएशन हमारी जो प्रॉब्लम है ना, प्रोनंसिएशन ही सही नहीं कर पाते, हमारी प्रॉब्लम ये है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें एज इट इज़ याद करने पे अगर काम बनता है तो कल लिख लीजिए कि यदि कोई वर्ड W और Y से शुरू होता है, यदि कोई वर्ड W या Y से शुरू होता है then don't check the sound, always use article A. If the word start with W and Y, don't check the sound of the word या don't pronounce the word, always use article A. ये हमेशा सही होगा। अगर कोई भी वर्ड की शुरुआत, किसी शब्द की शुरुआत W से या Y से हो गई है, आपको उसके सामने आर्टिकल लगाना है। प्रोनंसिएशन मत करिए, हमेशा लगा दीजिए ए। अब जीवन में कई बार ईयर आएगा तो आप भूलोगे नहीं, इस बात को याद रखो। Y से कोई ऐसा नाउन नहीं होगा
जहाँ पर आर्टिकल एन आएगा। डब्लू से कोई ऐसा नाउन नहीं बनेगा जहाँ पर आर्टिकल एन आए। ये बात, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अपने दिमाग में, जैसे आई और ए, अगर जो भी कोई भी वर्ड, इफ़ द वर्ड्स स्टार्ट विथ आई एंड ए, you need not to pronounce that word, you should always use article n with that words। यदि कोई शब्द, यदि कोई वर्ड्स की शुरुआत आई और ए से होती है, उसको चेक मत करिए, उसके साथ आर्टिकल की अगर गुंजाइश है तो हमेशा एन आएगा। कहानी क्लियर? लिख लीजिए। अब अगली जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आर्टिकल हमेशा आता है किसी न किसी नाउन के साथ। हमेशा नाउन के पहले ही तो आर्टिकल आता है। अब नाउन के पहले एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब आए तो एडवर्ब के पहले। मतलब कि नाउन की ही क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, और उससे पहले आर्टिकल अगर आता है तो एडवर्ब के पहले आएगा। अब बात आती है किस नाउन के पहले आर्टिकल आएगा, किसके पहले नहीं आएगा। तो आप नाउन लिखिए, ठीक है। नाउन को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इतना आसान टॉपिक नहीं है नाउन को समझने के लिए। ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इतना कह देने से नाउन समाप्त नहीं होता। नाउन में जो जहाँ से मैं आपको बताऊँ 12th तक हमने जितनी इंग्लिश पढ़ी है उससे कंपटीशन का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट 12th की और कंपटीशन की। तो अपने आप को कंफ्यूज मत करना कि मुझे इंग्लिश आती है तो आप चीज़ों को समझिए कि क्या ये आपको आता है। नाउन, अब आप हेडिंग लगाइए कि आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन एंड आर्टिकल टेकिंग नाउन एंड अगला लिखिए नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। यानी कि जो आर्टिकल नाउन लेंगे उनकी एक क्राइटेरिया, और जो आर्टिकल नाउन नहीं लेंगे उनकी एक क्राइटेरिया। आर्टिकल टेकिंग नाउन, इसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन नहीं, आप सीधे से लिख सकते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही हमेशा आर्टिकल लेता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा आर्टिकल लेता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बस। इसके अलावा और कोई भी नाउन आर्टिकल नहीं लेगा। और कौन से आर्टिकल? अब ज़रूरी नहीं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अपने साथ ए लेगा या एन लेगा या दा, तीन में से कोई भी आर्टिकल ले सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब बात समझ में आई कि कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, वो अपने साथ आर्टिकल लेता है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा। आर्टिकल से बात चली, आर्टिकल को आपने समझा, अब आप समझ रहे हैं आर्टिकल आता किसके साथ है। तो आपने कहा नाउन, कौन से नाउन? सिंगुलर काउंटेबल। अब कौन सा किसके साथ आएगा वो हम आगे सीखेंगे। नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, मतलब कि जो आर्टिकल नहीं लेंगे उसके लिए आप लिख सकते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल हो लेकिन प्लूरल हो। अगर कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है वो अपने साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा, मतलब कि बहुवचन हो लेकिन उसकी गिनती की जा सके, उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं अब बॉयज कहना गलत होगा, अब बॉय सही है, अब बॉयज कहना, अगर ऐसा बॉयज शब्द है या बॉयज है तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एडजेक्टिव कोई भी आ सकता है, आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि एडजेक्टिव कोई भी नहीं आएगा या किसी बहुवचन की कोई विशेषता ही नहीं बताएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला हो गया कि इसके साथ नहीं आता। और कोई दूसरा है, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे कि अगर मैं बोलूं ए राम, और एक बात और है ए एन और दा, इनको हम कहाँ पर ए पढ़ेंगे, कहाँ पर आ पढ़ेंगे, कहाँ पर एन पढ़ेंगे, कहाँ पर अन पढ़ेंगे, कहाँ पर दी पढ़ेंगे, कहाँ पर दा पढ़ेंगे, इसकी भी मैं बात करूँगा।
कि हम कहाँ पर ए पढ़ेंगे, कहाँ पर आ पढ़ेंगे, कहाँ पर एन पढ़ेंगे, कहाँ पर अन पढ़ेंगे, कहाँ पर दी पढ़ेंगे, कहाँ पर दा पढ़ेंगे। ये पेपर में ना पूछा जाए, पर आगे आने वाले समय में हो सकता है आपसे कोई पूछ ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, जिस टॉपिक से गुजरो उसके आसपास की सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने बोला, इसको मैं बता दूंगा, आप परेशान ना हो। आराम एंड इंडिया, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, किसी कंट्री का नाम है। राम भी किसी व्यक्ति का नाम है। प्रॉपर नाउन हो गया तो इसके साथ कभी भी आर्टिकल ए एंड द आ ही नहीं सकता। किसी भी मटेरियल नाउन के साथ, किसी भी मटेरियल नाउन के साथ, जैसे कि मैं बोलूँ अ मिल्क, मिल्क, शुगर, वाटर, इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आ सकता। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल हो, सॉरी प्लूरल काउंटेबल हो, उसके साथ नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। इसके बाद किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं आएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने निकल कर आई। आर्टिकल होता क्या है, आज की क्लास में बस इतना ही डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल होता क्या है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आपके लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी लॉकडाउन में अपने आप, मैं बताया ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी कुछ हासिल होगा। तो आर्टिकल टेकिंग नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जहाँ पर भी हो आर्टिकल लगाने की गुंजाइश सिर्फ एक जगह बनती है। 90% केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आर्टिकल नॉन टेकिंग नाउन, यानी कि नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, कि इनके साथ आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन 90% केस में। अब ये जो 10% बचा आ सकता है, ये एक नए मोड़ की तरफ, क्या हुआ, ये जो कहानी है ये अब नए मोड़ की तरफ आपको लेकर जाएगी कि 90%, मैंने कहा कि नॉन आर्टिकल टेकिंग, यानी कि जिसके साथ आर्टिकल आता ही नहीं। अब मैं बाद में आपको बोल रहा हूँ कि 90% बात मैंने बताई है, 10% आ सकता है, यही इंटरेस्टिंग है। और 10% जो आएगा वो केवल और केवल दा आएगा, ए और एन आ ही नहीं सकता। इस दा को हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करूँगा अगली क्लास में डेफिनेट आर्टिकल से, सॉरी इंडेफिनेट से। कहाँ कहाँ होता है डेफिनेट आर्टिकल, दा कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, कहाँ पर फिक्स्ड आर्टिकल होता है। आपको दिखने में लगेगा कि ये कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, दिखने में लगेगा कि ये वॉवेल की बात हो रही है, लेकिन वॉवेल के साथ कई बार ए लगा होगा, कॉन्सोनेंट के साथ कई बार एन लगा होगा, वो एक अलग बात है। ईडियम फ्रेजेस या फिक्स्ड आर्टिकल की जो बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आगे आर्टिकल को इंडेफिनेट से शुरू करेंगे कि ए और एन कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, फिर दा कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर। आपने आर्टिकल समझा, आपने आर्टिकल कहाँ पर लगता है ये समझा, कहाँ पर नहीं लगाया जाता आपने ये समझा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्लास कंप्लीट क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन बैच है। वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट में मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।